नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में 7189 बहनों की ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के पोस्टिंग को लेकर के ट्विटर कैंपेन 7 बजे से रखा गया है। एक बार आप सभी यहाँ पर हैशटैग देख लेंगे, टैग देख लेंगे, टैग आपको क्या लगाना है। साथ ही साथ ट्वीट्स और रीट्वीट्स करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको यहाँ पर संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे और यही प्रयास हमें 20 दिन पहले से करना था। उस समय भले ही आप सभी को हमारी बात थोड़ी-सी खराब लगी होगी, कड़वी लगी होगी कि सब लोग कह रहे हैं ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। और इवन आप देखेंगे कुछ लोग तो न्यूज़पेपर की कटिंग को एडिट करके उसमें अलग से लिख देंगे कि दिसंबर लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में। और कोई न कोई डेट भी आप सभी को बीच-बीच में बताई गई होगी। हमारा देखिए किसी से कोई विरोध नहीं है। सब लोग अपने स्तर से बताने का प्रयास करते हैं, उसमें कौन गलत बताता है, कौन सही बताता है, कौन किस प्रकार से बताते हैं, हमें उससे मतलब नहीं होता है। हम केवल अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है कि जो भी आपको जानकारी दे, सही दे अपने स्तर से। पूरी कोशिश होती है कि आपको समय पर सही सूचना मिले और उसी समय अगर ये प्रयास शुरू किया कर दिया गया होता और उसी समय से हम लगातार कह रहे हैं कि परिवार कल्याण विभाग में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी जो भी कुछ भी आगे की प्रक्रिया होगी या तो गवर्नमेंट शासन के सरकार के स्तर से रुकी है या फिर यूपी पॉलिसी आयोग के स्तर से रुकी है। और इसमें एक कार्य ये भी हो सकता था कि ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को मिल जाते और उस ज्वाइनिंग लेटर को कोर्ट के अधीन रखते हुए आप सभी के नियुक्ति पत्र जारी कर किया जा सकता था। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे परिवार कल्याण विभाग अपने स्तर से नहीं जारी कर सकते, उसमें भी वो शासन से अनुमति लेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग चूँकि इसमें आपकी भर्ती कराने वाले एजेंसी हैं, उन्हीं के द्वारा आपकी भर्ती परीक्षा करवाई गई है, रिजल्ट जारी किया गया है। और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जो अपील डाली गई है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा, इसलिए आयोग के सचिव सर से मिलकर के बहुत पहले ये बात रखनी थी और पिछले 20 दिन से हम आप सभी से यही निवेदन करते आ रहे हैं। यही वजह है कि हमने कभी आपको कोई डेट नहीं बताई ज्वाइनिंग लेटर की। इसलिए कभी-कभी आप लोग हमसे नाराज़ तो हो जाते हैं, लेकिन हम सही चीज़ें ही आपको बताना चाहते हैं। और हमें अच्छे से याद है कि उ उसके बाद हमें कई फ़ोन कॉल्स भी आए थे कि नहीं इस डेट को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग लेटर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और फिलहाल में आप इस समय की स्थिति देखिए, 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। 20 दिसंबर के बाद जब भी लगे 22, 23, 24, 25 थोड़ा लेट ही होने की उम्मीद है और चुनाव जो है आगे जाने वाला है। फिलहाल में 8 जनवरी तक निकाय चुनाव में जो कार्यकाल वो रहेगा, उसके बाद प्रशासक नियुक्ति किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो तय हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आचार संहिता लगने में देरी होगी, लेकिन इससे आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। कैसे? अगर ये ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसेस आचार संहिता से पहले शुरू नहीं हो पाती है, फिर आगे जब तक निकाय चुनाव चलेंगे तब तक सरकार अधिकारी सब लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर पता नहीं कितना आगे समय लगे, पूरा जनवरी का महीना जो है चुनाव में चला जाएगा। कम से कम 25 से 30 दिन या 35 दिन, कम से कम 30 से 35 दिन समय मान के चलें कि चुनाव में चला जाएगा। तब तक कहीं न कहीं हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है या फिर सरकार की मंशा होगी तो ज्वाइनिंग लेटर वितरित करवा भी सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कर नहीं पाएँगे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। यही वजह है कि आप सभी से हमारा जब निवेदन होता है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा उस पर संज्ञान लिया करें और आज यही प्रयास हमें 20-22 दिन, 24-25 दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए था। आज कुछ अभ्यर्थी गए हुए भी थे आयोग में, लेकिन कोई भी सकारात्मक वहाँ से चीज़ें निकल कर के नहीं आई हैं और यही कार्य हमें बहुत पहले करना था। और जो लोग भी न्यूज़पेपर या एडिट करके गलत चीज़ें बता रहे हैं या फिर अपने मन से कोई भी एक डेट बता रहे हैं, उससे कहीं न कहीं नुकसान आप लोगों का हो जाता है। फिर आप लोग फिर से इंतज़ार करने लग जाते हैं और इंतज़ार करते-करते ही धीरे-धीरे इतना समय हो चुका है और प्रोसेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ना तो परिवार कल्याण विभाग में आपकी भर्ती को लेकर के कोई कार्य हो रहा है और ना ही आयोग के स्तर पर, ना ही सरकार के स्तर पर। इस समय की यही अपडेट है। फिलहाल हम लोग ट्विटर कैंपेन आज कर रहे हैं और आज हैशटैग अपना हर हाल में ट्रेंडिंग में आना चाहिए। जो जो आपको यहाँ पर हैशटैग बता रहे हैं, इसी हैशटैग के साथ आपको ट्वीट्स और रीट्वीट्स करना है और इसके बाद हम लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी कल फिर हम लोग यही कार्य करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में हम लोग जो भी आगे की चीज़ें रणनीति होगी आप सभी जैसा बताएंगे, जैसा उचित लगेगा। हालाँकि ठंड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले 2-3 दिन में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस स्थिति में कहीं न कहीं धरना वगैरह देना तो उचित नहीं होता है और आप देखेंगे जो कुछ भी एक प्रशासन से लेटर जारी हुआ था कि धरना आप नहीं दे सकते, वो लेटर भी आप देखेंगे विभिन्न ग्रुपों में वायरल हो रहा है। उससे आपका कोई मतलब नहीं, आप अपने ज्वाइनिंग के लिए आयोग के अधिकारियों से बात करने के लिए जाएँगे, ना कि हम लोग किसी चुनावी पार्टी से हैं कि अपने चुनाव प्रचार को लेकर के हम लोग कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। वो चीज़ें अलग होती हैं। वो तो इस तरह से लोग चीज़ें बताने लग जाते हैं मानो कि आप
अपने ज्वाइनिंग को लेकर के बात करने जा रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? सीधी सी बात है, आप अपने ज्वाइनिंग को लेकर के बात करने के लिए जा रहे हैं। चाहे आप 10 बहनें हो, 20 बहनें हो, 50 बहनें हो, 100 बहनें हो, जा कर के आप बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले से रणनीति तैयार की जाएगी बहुत जल्द, 1 से 2 दिन के अंदर। फिलहाल में आज हम लोग ट्विटर कैंपेन पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन को संज्ञान मामले को ले और प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए। आप देखेंगे आज की डेट में, कल की डेट में लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए जा सकते हैं। चुनाव आचार संहिता से पहले पहले अभी पूरा समय है शासन के पास। और ध्यान दीजिएगा, 7 बजे से ही आपको ट्वीट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप सभी ट्वीट्स करेंगे कम से कम आधे घंटे तक, 15, 20, 25 जितना आप ट्वीट्स कर पाएँ। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, रीट्वीट्स करना है। रीट्वीट्स में ये हो गया हमारा रीट्वीट्स का बटन, ये लाइक बटन, दोनों पे क्लिक कर देना है। और इसमें हम लोग जा करके जब क्लिक करेंगे तो एक मैसेज लिखने के लिए आएगा नीचे, ट्वीट योर रिप्लाई, इस प्रकार से। इसमें आप अगर ज़्यादा कुछ ना लिख पाए ना, इसमें आप केवल इतना करिएगा, जो हमारा हैशटैग है उसी को आप दोबारा से लिख दीजिएगा। और जो टैग है 2-3, मुख्यमंत्री जी का, ब्रजेश पाठक सर का, UPSSC का, वो 2-3 टैग लगा दीजिएगा। बस इतना आप सभी फिर से करें। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ये 3 काम करना है आपको। सबसे पहले ट्वीट्स करना है आधे घंटे तक, उसके बाद फिर हम रिप्लाई ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे और लाइक कर दिया करेंगे। एक दूसरे को फॉलो कर लिया करें आप सभी, आप हमें भी फॉलो कर लिया करें, ताकि हम जो भी ट्वीट्स करेंगे आप सभी तक तुरंत पहुंच जाएगा। साथ ही हम भी लगातार आप सभी के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करते रहेंगे और अपना हम ट्वीट्स जो है कम्युनिटी पोस्ट पर भी लिंक शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा हैशटैग है ANM 7189 ज्वाइनिंग लेटर। सभी लेटर कैपिटल में है, आप स्मॉल लेटर यूज मत करिएगा। जैसे आपको दिया गया है हैशटैग, आप यही हैशटैग यूज करिएगा। कोई पुराना हैशटैग आप अनावश्यक रूप से प्रयोग न करें। कोई भी पुराना हैशटैग हो उसे आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि पहले आप कौन सा हैशटैग यूज करते थे। केवल और केवल एक हैशटैग के साथ हम लोग ट्वीट्स करेंगे, तभी अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में आएगा। हमने आप सभी से पूछा भी था कि आप लोग भी अगर चाहें तो हैशटैग बता सकते हैं। यह हैशटैग हमारे हिसाब से बिल्कुल उचित लग रहा है। और एक बार ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होने पर, प्रोविजनल की बहनें हो, विदेहल्ड की हो, सबके प्रोसेस शुरू होंगे। लेकिन ज्वाइनिंग की प्रोसेस रुकने से कहीं ना कहीं सबकी प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये माई योगी ऑफिस, माई योगी आदित्यनाथ, ये 2 टैग हो गए। तीसरा यहाँ पर टैग स्वास्थ्य मंत्री जी वाला, ब्रजेश पाठक UPSSC का यहाँ पर टैग हो गया, UP गवर्नमेंट। इतने टैग आप सभी को लगाना ही लगाना है। और ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी ट्वीट्स करते हैं 15, 20, 25, सभी ट्वीट्स में आप थोड़ा सा मैटर कुछ ना कुछ अलग कर दीजिएगा। जैसे किसी में आपने टैग एक घटा दिया, किसी में आपने एक टैग बढ़ा दिया, मतलब सभी ट्वीट्स आपके सेम टू सेम न रहे, कॉपी न हो जाए। अदरवाइज जो कॉपी ट्वीट में चला जाता है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है। अलग अलग ट्वीट रहे, और जितने अलग अलग आईडी से जितने अधिक से अधिक लोग ट्वीट्स रीट्वीट्स करेंगे, उतना जल्दी अपना हैशटैग ट्रेंडिंग कर जाएगा। तो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक 2 घंटे तक आपके पास समय है। 2 घंटे में अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में आना चाहिए। और उसके बाद फिर हम 9 बजे वापस से आपको बताएंगे कि हैशटैग अपना ट्रेंडिंग में आया कि नहीं आया। और अपनी जो हैशटैग ट्रेंडिंग की कैंपेन है, इसको हम मीडिया बंधुओं तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और चीज़ें कल न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आए। इसके अलावा आप PMO इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला और कुछ जो TV न्यूज़ चैनल वाले हैं, R9 TV हैं, न्यूज़ 18 वाले हैं, आप चाहें तो उन लोगों को भी टैग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ठीक 7 बजे सभी तैयार रहें और वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।